आप सभी का स्वागत है अपने स्कूल विद्या स्कूल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें देखिए हमारा यह चैप्टर है क्लास 6 की बुक साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है यह। हम इसी के आगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, सो आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखें। ओके, वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है। इसी चीज़ के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए एंड इसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए हम रीड करेंगे आज का यह चैप्टर। सो वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ यू कैन सी on your screen and I can see on my screen what did you eat at home today। आज आपने क्या खाया। find out what your friend eat at today। आज आपके दोस्त ने क्या खाया। did you eat the same kind of food yesterday and today। क्या आपने एक ही जैसा खाना, आपने और आपके दोस्त ने एक ही जैसा खाना खाया आज और कल। What all eat different kinds of food at different times isn't। सभी लोग अपने अपने घर पर क्या, अब क्या पता आपने अपने अपने घर पर खाया हो, क्या खाया हो। What all eat different kinds of food at different times। Then हमारा नेक्स्ट आ गया 1.1 फूड वेराइटी। क्या आ गया, फूड की वेराइटी। इसमें एक एक्टिविटी दी है, आस्क योर फ्रेंड in your school about the item they would eating during a day। see if you can also get this information from your friends staying different states of India। list all the items notebooks as given timetable 1.1 for as many people many friends possible। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि आपने एक एक्टिविटी है, इससे आप लोग खुद रीड करिए। वैसे एक्टिविटी आती नहीं है 6th में, तो अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ शॉर्टली में। आपके दोस्त ने क्या खाया, ऐसा आप सब कुछ पूछे, एक लिस्ट बनाइए उस आइटम की। ओके, उन आइटम की लिस्ट बनाइए, जैसे कि ऐसी लिस्ट बनाएंगे आप लोग। थोड़ा सा इसे और पिक करेंगे क्योंकि ये लिस्ट बनाते हैं हम। देखिए टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, या तो स्टूडेंट का नाम या फ्रेंड का नाम। फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, डे में पूरे दिन में क्या खाया। इसमें देखिए हम लिख देंगे जैसे कि राम, हमने लिख दिया राम, सॉरी राम मान लो, हमने क्या लिख दिया, राम। राम ने आज खाया चपाती। ऐसे ही बहुत सारे हम ऐसे सारे लिखते जाएंगे। चपाती, फिश करी, ऐसे ही हमारे एक इधर पर मैंने एग्जांपल दे दिया, दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा भी आप खुद करो, क्योंकि ये एक्टिविटी आपके लिए है। इसमें अब हम देखेंगे डिफरेंट फूड आइटम, अलग अलग तरीके के फूड आइटम कौन से होते हैं। जैसे कि इसमें इस वाली इमेज में आप देख पा रहे हैं, कौन सी वाली इमेज, नंबर 1 इडली रखी है, सांभर और नारियल की चटनी। इसमें आपको फ्राइड फिश दिख रही है, इसमें आपको कुछ वेजिटेबल टाइप का दिख रहा है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारा ऊपर तो टॉपिक। देयर सीम टू बी मच वेराइटी इन द फूड। आपने देखा कि खाने में कितनी सारी वेराइटी है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, क्या यह खाना किस चीज़ का बना होता है। थिंक अबाउट द कुक्ड एट होम, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। सोचिए राइस कैसे बनते हैं आपके घर पर। वी टेक रॉ राइस, हम पहले कच्चे चावल लेते हैं, फिर उन्हें उबालते हैं पानी में। उसके बाद 2 मटेरियल इंग्रेडिएंट्स, जब 2 मटेरियल से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। इससे क्या बन गया, हमारा बॉइल्ड राइस की डिश बन गई। ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ
मैनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे फूड आइटम, बहुत सारे मैनी इंग्रेडिएंट्स मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनाए जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, हमें करी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, करी बनाने के लिए बहुत सारे आइटम चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड, इसमें बोला गया हमें चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, हमें बहुत सारी वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। एक्टिविटी 2 दी है आपको, चूज सम ऑफ द लिस्ट आइटम्स एंड लिस्ट इन योर टेबल 1.1 एंड ट्राई एंड फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समझा चुका हूँ मैं आपको। फूड आइटम, जैसे कि हमें एक टेबल दी है फूड आइटम, इसमें देखिएगा ध्यान से कि फूड आइटम कैसे किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट, रोटी, रोटी हम कहते हैं चपाती इंग्लिश में, रोटी का से मिलकर बनती है, आटा एंड वाटर से मिलकर रोटी बनती है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, फ्लोर एंड वाटर। दाल, दाल किस किस से मिलकर बनती है, पल्सेस, पल्सेस मीन्स रॉ दाल, मतलब क्या हो गई इंग्लिश में बात करें तो रॉ दाल, मतलब दाल बनी नहीं है, मतलब कच्ची दाल। वाटर पानी, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस, दीज आर नीडेड टू मेक अ करी। अब हमारा यही हो गया। अब देखिए, व्हाट डू वी find some ingredients common for different food items discussed in class, so where do these ingredients come from? आपने पढ़ा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, आपने डिस्कस किया अपनी क्लास में, तो अब आप बताइए यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। फूड मटेरियल्स एंड दी सोर्सेस, फूड मटेरियल और उनके सोर्स। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ingredients that we listed in table 1.2. Fruits, vegetables for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. यह हमें अब इसमें देखिए, it may be easy for us to guess the sources, हमारे लिए आसान है गैस करना सोर्सेज को। लिस्ट इन टेबल 1.1 में जो हमने सोर्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, यह कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, प्लांट का एक कोर्स टाइप का है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट, वीट और मतलब गेहूँ और चावल का सोर्स क्या है। यू मे हैव सीन paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat which come from the animal. हमने कि सुना कि कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। हमने क्या सुना कि जो कुछ चीज़ें हैं हमें कैसे मिलती हैं, जैसे हमारे जो मटेरियल हैं, सोर्स हैं फूड आइटम के, हमें दो चीज़ों से मिलते हैं। एक हमें प्लांट से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, प्लांट से। एक हमें एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट और एनिमल्स आर आवर सोर्स ऑफ फूड। देन एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। ओके, इतना हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्टिविटी। 1.3, सोर्स ऑफ ग्रेन, पैडी फील्ड व्हीट ग्रेन्स बी ट्रांसपोर्टेड। जो पैडी है एंड व्हीट है यह ट्रांसपोर्टेड करने का इसमें बताया गया है। ओके, पिक्चर ए में जो फील्ड है, पैडी फील्ड है वो बताई गई है, इसमें व्हीट ग्रेन्स को ट्रांसपोर्टेड करते हुए बताया गया है। इसके बाद आ जाते हैं हम टेबल 1.3, यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, सोर्स। इडली, इडली हमारी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। इडली बनती है हमारी, इडली बनेगी हमारी राइस, दाल, उड़द की दाल, सॉल्ट, पानी, और इसका सोर्स क्या है इन सभी का, प्लांट। मतलब राइस का सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल का सोर्स क्या है, वो भी प्लांट। इसका मुझे क्लियर नहीं है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी, आपका होमवर्क एक काम करो, मैं तो बता ही दूंगा अभी, पर आप होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क दिस इज फॉर यू। चिकन, चिकन करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चिकन,
कहाँ से आती है? एनिमल से। स्पाइसेस कहाँ से आती हैं? प्लांट से। बहुत सारी स्पाइसेस बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमने ऑयल, घी प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। वाटर, वाटर तो वाटर ही है, सोर्स ऑफ वाटर। मिल्क एनिमल से मिलता है। राइस प्लांट से होते हैं। शुगर, शुगर कैन का प्लांट होता है, तो दैट्स वाई शुगर प्लांट। क्या हो जाएगा इसका? प्लांट। हमने इतना पढ़ा, इतना समझा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। व्हाट डू वी इंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, क्रीम्स, वेजिटेबल्स एंड फूड। प्लांट बहुत सारी, आपने एक्टिविटी 3 में पढ़ा कि प्लांट बहुत सारी चीज़ों का सोर्स है। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काऊ, गोट्स, बफेलो आर सम कॉमन एग्जाम्पल। मिल्क, जो काऊ हैं, बफेलो हैं, वो हमें क्या देती हैं, और गोट हैं, वो हमें क्या देती हैं? मिल्क। गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? आप बता सकते हैं कौन कौन से एनिमल मिल्क देते हैं? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल 1.3 प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट आर सम सोर्स ऑफ फूड। प्लांट कुछ सोर्स हैं फूड के। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन कौन से हिस्से हैं पौधे के? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब हम पत्ता गोभी खाते हैं फॉर एग्जांपल। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट समटाइम्स रूट्स, कभी कभार हम रूट्स खाते हैं। हम रूट्स क्या हो गया हमारा? फॉर एग्जांपल ऑनियन, फॉर एग्जांपल शुगर, शुगर पोटैटो, ऐसा ही होता है कुछ, और पोटैटो, ऐसे हमारे एग्जांपल्स होगा इसके। इसमें कुछ चीज़ों के हम स्टेम, तना भी खाते हैं, कुछ चीज़ों के हम फूल भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ एनी अवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्स अदर देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी कैसे बनती है? हम जो आ रहा है हम उसे समझते जा रहे हैं, वैसे हम आगे भी बढ़ेंगे। ब्रिंजल करी, ब्रिंजल करी कहाँ से बनती है? ब्रिंजल मतलब भट्टे, चिली स्पाइसेस और बहुत सारी स्पाइसेस, ऑयल, फ्रूट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, दिस इज कम फ्रॉम सीड। कहाँ से आते हैं यह? सीड से। अब इसमें हमने इतना देखा, इतना समझा, अब उसके ऊपर आ जाते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारा यह डायग्राम, आपको अपनी अपनी स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्लांट का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम रूटी हिस्से से समझते हैं रूट कैसी होती है हमारी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रूट्स। रूट सिस्टम हमारा कैसा है? जो है हमारा रूट सिस्टम, रूट सिस्टम हमारा कैसा है? जो ऊपर से जो यहाँ से जो रूट होती है ये वाली, ये क्या है? हमारी प्राइमरी। और जो एक ही रूट में से बहुत सारी ऐसे 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 रूट्स निकल आती हैं, तो वो क्या है? सेकेंडरी रूट्स। आया समझ? रूट सिस्टम हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक शूट सिस्टम। ऊपर वाले को कहते हैं शूट एंड नीचे वाले को, ज़मीन के नीचे वाले को रूट सिस्टम। अब इसमें देखा हमने कि फ्लावर है हमारा यहाँ, ओके, ये फ्रूट है हमारा, ये क्या है? तना, स्टेम, ये क्या है? स्टेम, तना। ये क्या है? हमारी लीफ। ये क्या है? हमारी ये छोटी छोटी सी कलियाँ उगती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड। इंटरनूड, इंटरनूड एंड नूड। अब हम देखते हैं हमारा सिस्टम कंप्लीट हुआ। फ्लावर डिप्ड इन द राइस, पेस्टेड एंड फ्राइड, ट्राई टू इट। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts. Seeds of mustard plant give us oil and leaves are used as the vegetable. Can you think of the different parts of the banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of the single part are used as food. क्योंकि आपको पता है जो किसी चीज़ के 2 से या 3, 2 से और 2 और मोर
टू एंड मोर जब ईडेबल पार्ट्स होते हैं, ईटेबल क्या, ईटेबल मतलब खाने योग्य जो हिस्से होते हैं, ईडेबल, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, मस्ट ऐसे ही हमारे बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम इतना ध्यान नहीं देंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा, डू यू ट्राई टू टेस्ट unknown plant around us to see if they are edible, some plants could be poisonous। यह आप एक्टिविटी करिए मत सुनिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप मतलब कुछ होते हैं ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं अपनी, तो वो खाने ही बैठ जाएंगे, मत खाना कुछ, क्योंकि कुछ प्लांट जहरीले भी होते हैं। Activity 4, from all the food items you have listened in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant। एक ऐसी आप टेबल बनाइए और सुनिए, उसमें जो ऐसा खाना कि ऑब्टेन्ड होता हो किससे, प्लांट से। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन से पार्ट से, आइडेंटिफाई दी, इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है उसमें। अब हमारा नेक्स्ट देखिए, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। अब हमारा बहुत मज़ेदार एक्टिविटी आई है, अब हम इसे पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हमारी क्या है, आप कुछ सीड्स लीजिए मूंग और चना के, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर, उन्हें कंटेनर में डाल दीजिए, फिल्ड विथ वाटर, उसे भर दीजिए उसे। नेक्स्ट डे, ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली एंड लीव दी सीड्स इन दी वेसल। अब अगले दिन आपने, जैसे इसमें एक सेकेंड, आपने किसी व्हीकल बोला है, कंटेनर बोला है, चलो हम ऐसे एक वो मान लेते, कटोरा, सीधी बात हमारी हिंदी भाषा, ये मान लिया हमने कटोरा, और ये कटोरे के अंदर हमने क्या भर दिया, जा गए हमारे वो मूंग, इसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर। तो हमने इसे क्या ढक कर रख दिया, कब तक के लिए, पूरे अगले दिन तक के लिए, नेक्स्ट डे तक के लिए। तो नेक्स्ट डे आप जब उसका पानी निकाल कर देखेंगे तो आप उसमें एक स्प्राउटेड देख पाएंगे, उसका ही हम आगे पढ़ेंगे। द फॉलोइंग डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? यस, वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस इन द सीड्स लाइक कवर्ड विथ वीट, उसे आप गीले कपड़े से ढकिए। जब द नेक्स्ट डे, सी द सीड्स हैव स्प्राउटेड, वो सीड अंकुरित हो चुके होंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें आप उबाल भी सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस, आप उनकी सब्जी टाइप बना के या स्नैक टाइप बना के आप खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है, हनी हमारा कहाँ से आता है? यस, वी नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम, हनी आता है हमारे मधुमक्खी के छत्ते से, जो कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो नेक्टर, जो नेक्टर निकालती हैं हमारे फ्लावरों में से, उसको ले जाकर उसे हम स्वीट जूस कहते हैं। किसको? नेक्टर को हम क्या कहते हैं? स्वीट जूस कहते हैं। जो फ्लावर में से वो नेक्टर निकालती हैं, नेक्टर को हम क्या कहते हैं? स्वीट जूस। उसे कन्वर्ट कर देती हैं वो किस चीज़ में? हनी के तौर पे। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, उन्हें अपने हाइव मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर कर लेती हैं। Flowers and their nectar may be able only the part of the year, so bees store the nectar for this all through the year। एक साल तक के लिए वो अपना नेक्टर संभाल कर रख सकती हैं, मतलब हनी संभाल कर रख सकती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। यह एक्टिविटी आप कर रही मत, आपके मधुमक्खी काट वगैरह ले ली तो छोड़ो उस एक्टिविटी को, आगे बढ़ते। हमने जो जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारा कितना चैप्टर बचा है, हमारा थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जितना चैप्टर बचा है उसे हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। I give a time to make the videos on YouTube channel, so please subscribe my channel.